ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है एडुटेरिया करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है और इसका प्रैक्टिस सेट हम दे रहे हैं। तो आज छठा प्रैक्टिस सेट है, ध्यान दीजिएगा। 50 प्रश्न होंगे, लास्ट तक बने रहिएगा, आगामी सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चनों से। कह रहा है, हाल ही में फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने फिल्म लापता लेडीज को संतानवेवां अकादमी अवार्ड्स 2025 में भारत की आधिकारिक एंट्री के रूप में चुना गया है। इस फिल्म के निर्देशक हैं, तो निर्देशक कौन है? तो किरण राव है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को तैराकी में उसकी उपलब्धियों के लिए 2024 के 32वें एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये जो है प्रत्याशा रे को, ऑप्शन डी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, हाल ही में भारत का पहला पेपरलेस पंचायत चुनाव किस राज्य में आयोजित कराया गया? तो ये जो है आपका मध्य प्रदेश में कराया गया, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने हंगरी के बुडापेस्ट में 45वें शतरंज ओलंपियाड में ओपन और महिला दोनों श्रेणियों में दोहरे स्वर्ण पदक हासिल किए हैं? दोहरे स्वर्ण पदक हासिल किए हैं, तो ये जो है आपका भारत, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कह रहा है कौन सा कथन जो है आपका सत्य है? तो सभी कथन सत्य है। पदक तालिका में भारत जो है 7 स्वर्ण 9 रजत 13 कांस्य पदक के साथ जो है 18वें स्थान पर रहा। भारत ने सबसे ज़्यादा 17 पदक एथलेटिक्स में हासिल किए। वहीं बैडमिंटन में 5, निशानबाजी में 4, तीरंदाजी में 2 पदक जीते। राकेश कुमार को 7 पदक हासिल कर शीतल देवी भारत की सबसे युवा पदक विजेता बनी। तो ये जो है आंसर हो गया। आगे देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है नरेंद्र मोदी की ब्रुनेई यात्रा के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? तो सभी कथन सत्य है। इसमें ध्यान दीजिए, नरेंद्र मोदी इस छोटे से एशियाई देश ब्रुनेई जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। यह यात्रा भारत और ब्रुनेई के बीच आधिकारिक रूप से राजनयिक संबंध स्थापित होने के 40 साल पूरे होने का प्रतीक है। ब्रुनेई भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत विजन का हिस्सा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 7वां, देखिए कह रहा है 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा 16 अगस्त 2024 को हुई। इसे संबंधित कूट भाषा का मिलान करें। और कह रहा है कौन सा कूट जो है आपका सही है, उसका चयन करना है। देखिएगा, इसमें सभी के सभी कूट जो है आपके सही हैं, यानी कि सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म जो है आटम, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है नित्या मेनन और मानसी पारिक, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है ऋषभ शेट्टी, तत्सा फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती। तो सभी आंसर जो है सही है। आगे देखिएगा, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है पूर्वोत्तर हस्त शिल्प और हथकरघा विकास निगम ने निम्नलिखित में से किस रेशम के लिए ओइकोटेक्स प्रमाणन प्राप्त किया है? ओइकोटेक्स के प्रमाणन प्राप्त किया है, तो ये जो है एरी सिल्क, ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व के सबसे पुराने कैलेंडर की खोज निम्नलिखित में से किस देश के एक प्राचीन स्थल गोबेकली टेपे में की गई? तो ये जो है आपका तुर्की के, ऑप्शन बी जो है आंसर होगा। चौथी भारत वियतनाम समुद्री सुरक्षा वार्ता का कहाँ आयोजन किया गया? कहाँ आयोजन किया गया? तो ये जो है हनोई वियतनाम में किया गया, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का थीम निम्नलिखित में से क्या रखा गया था? क्या रखा गया था? तो सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ, ऑप्शन ए जो है आंसर होगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कह रहा है कौन सा कथन जो है सही है, उसका चयन करें। तो सही कह रहा है, तो इसमें से जो है न तो एक सही है न तो दो सही है, दोनों के दोनों जो है आपका गलत है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है गलत है? तो गलत कथन का पहचान करना है। तो देखिएगा, गणेश सिंह को अनुमान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, यही जो है गलत है, बाकी सब सही है। आगे देखिएगा, ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसके संबंध में जो है कौन सा कथन गलत है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं गलत है, यानी सब के सब जो है आपका सही है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन जो है सही है उसका चयन करें। तो देखिए, इसमें से जो है आपका दोनों कथन सही है। 16 नंबर कह रहा है क्या? निम्नलिखित में से किस देश में ईस्टर्न इक्विन इंसेफेलाइटिस वायरस की उपस्थिति में से इस खतरे में और वृद्धि हो गई है? इस खतरे में और वृद्धि हो गई है, तो ये अमेरिका में। आगे देखिएगा, कृष्ण गमन पथ नामक धार्मिक पथ सर्किट का निर्माण किन 2 राज्यों द्वारा किया जा रहा है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और राजस्थान द्वारा किया जा रहा है, ऑप्शन सी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, डिनायल ऑफ सर्विस हाल ही में समाचार पत्रों में सुर्खियों में बना हुआ था, इसका कारण क्या था? इसका कारण क्या था? तो इसका कारण है यह एक प्रकार का साइबर हमला था जो डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के हो रहे ऑडियो साक्षात्कार को बाधित किया। तो यहाँ जो है ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 19 नंबर देखिएगा, हाल ही में ब्लू मून की घटना देखी गई, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कह रहा है कौन सा कथन जो है सही है उसका चयन करना है। तो यहाँ जो है आपका तीनों की तीनों सही है, मतलब कि ब्लू मून एक महीने में होने वाली दूसरी पूर्णिमा है। अगला ब्लू मून 31 मई 2026 को होगा, फरवरी माह में कभी भी ब्लू मून नहीं हो सकता है। तो ये तीनों की तीनों जो है आपका सही आंसर है। आगे देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अगस्त 2024 को निम्नलिखित में से किस संस्थान का 130वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो 130वीं वर्षगांठ जो है आपका नटाल इंडियन कांग्रेस का मनाया गया, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, विद्युत क्षेत्र के लिए 3 ऑनलाइन पोर्टल्स लॉन्च किए गए हैं, वे पोर्टल्स निम्नलिखित में से कौन है? वे पोर्टल जो है निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पे जो है आपका
1, 2 और 3, 1, 2 और 3 है, बाकी 4 नंबर नहीं है। आगे देखिएगा, हाल ही में 700 मेगावाट क्षमता वाले स्वदेशी काकड़ापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की चौथी इकाई ने पूरी क्षमता से कार्य करना शुरू किया। इनसे संबंधित तथ्यों में कौन सा कथन जो है गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से जो है ऑप्शन बी गलत है। इस रिएक्टर में ईंधन के रूप में संश्लेषित यूरेनियम किया जाता है, तो ये जो है आपका गलत है। आगे देखिएगा, प्रकृति पुनर्स्थापन कानून लागू करने वाला प्रथम संगठन या समूह निम्नलिखित में से कौन है? तो ये जो है यूरोपीय संघ है, ऑप्शन सी। आगे देखिए, हाल ही में शिवलूच ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई। वर्तमान में यह ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश की अधिकार सीमा में है? तो यह जो है आपका रूस में है, ऑप्शन सी आंसर होगा। आगे देखिए 25 नंबर कह रहा है, भारत में हुए हालिया रासायनिक आपदाओं की सूची में कौन सी कूट सही है? कौन सा कूट जो है सही है? 25 नंबर का जो है आपका डी हो जाएगा, यानी कि तीनों के तीनों जो है आपका सही है। आगे देखिएगा, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निम्नलिखित में से कितने फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाइयों का प्रतिबंध लगाया? दवाइयों पर प्रतिबंध लगाया, तो ये जो है आपका 156, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। जल जीवन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन जो है आपका सही है, इसका चयन करना है। तो यहाँ जो है आपका सभी के सभी जो है कथन आपका सही है, ये सभी के सभी सही है। आगे देखिए, हाल ही में 21 भूवैज्ञानिकों को राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार प्रदान किए गए। निम्नलिखित में से किन को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह जो है आपका धीरज मोहन बनर्जी, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किन राज्यों के 60 उचित दर की दुकानों को जन पोषण केंद्रों में बदलने के लिए पायलट परियोजनाओं की शुरुआत की है? तो ये जो है इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 और 2, यानी गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। 23 अगस्त 2024 को प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। यह दिवस निम्नलिखित में से किस उपलब्धि के मनाया जा रहा है? किस उपलब्धि के मनाया जा रहा है? तो ये जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, विक्रम लैंडर की चंद्र सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष्य में, ऑप्शन डी होगा आंसर। हाल ही में किस राज्य में वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो की पहचान की गई है? एक दुर्लभ स्थिति को दर्शाता है, दुर्लभ स्थिति को दर्शाता है, तो ये जो है मेघालय में, ऑप्शन डी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस पोर्टल के माध्यम से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ऐसे किसी भी विदेशी पशुओं को पंजीकृत कराने से संबंधित नवाचार को अपनाया है? तो यह जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। आगे देखिए, हाल ही में वाटर स्पाउट की घटना निम्नलिखित में से किस देश में देखी गई? तो यह जो है इटली में देखी गई, ऑप्शन बी। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ हाल ही में 5 वर्षीय कार्य योजना यानी 24 से 28 को लागू करने पर सहमत हुए? तो ये पोलैंड, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तहत वाराणसी में स्वच्छ नदियों के लिए स्मार्ट प्रयोगशाला परियोजना की स्थापना की गई। तो ये जो है भारत और डेनमार्क, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, विश्व की पहली mRNA लंग कैंसर वैक्सीन का ट्रायल यूरोप में शुरू हुआ। यह वैक्सीन निम्नलिखित में से किन देशों से संबंधित है? तो यह जो है आपका सभी के सभी जो है आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सभी देशों से संबंधित है। ये जो है सभी के सभी जो है इसमें आपका आंसर हो जाएंगे। आगे देखिए 37 नंबर देखिएगा, 37 नंबर जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में इसरो ने भू अवलोकन उपग्रह EOS 8 लॉन्च किया है। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन जो है आपका सत्य है उसका चयन करना है। तो यहाँ जो है आपका सभी के सभी कथन जो है आपका सत्य है, तो आंसर डी हो जाएगा। आगे देखिए 38 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नए रामसर साइट को अधिसूचित किया गया है, जिससे संबंधित कूट का मिलान करना है और कौन सा कूट जो है आपका सही है जिसका चयन करना है। देखिएगा, इसमें से जो है आपका एक ही जो है सही है, आपका नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य जो है तमिलनाडु में, बाकी ये दोनों गलत है। आगे ये मित्र शक्ति अभ्यास के 10वें संस्करण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है उसका चयन करना है। तो यहाँ जो है केवल 2 सही है और एक जो है आपका गलत है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कह रहा है कौन सा कथन सत्य है उसका चयन करना है। तो यहाँ जो है सभी कथन जो है आपका सत्य है, सभी के सभी आंसर हो जाएगा। पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल में सागरमाला कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का विकास कर रहा है? तो ये जो है आपका लोथल, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, ऑल इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिएटिव इकोनॉमी का आरंभ निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा किया गया? तो यह जो है आपका इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है बैंडिकूट मिनी नामक रोबोट को निम्नलिखित में से किस स्टार्टअप कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह जो है आपका जेनरोबोटिक इनोवेशन, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, देश के वामपंथी उग्रवाद को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, तो कब तक निर्धारित किया गया? तो ये जो है आपका मार्च 2026 से पूर्व, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 45 नंबर, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने लीगेसी वेस्ट और अनुपचारित सीवेज का प्रबंधन करने में विफल होने के कारण निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना जमा करने का आदेश दिया है? तो यह जो है आपका पंजाब, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा ने लड़कियों के विवाह की कानूनी आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने वाला विधेयक पारित किया? तो ये जो है आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, हिमाचल नाम से
हिलचोल नाम से अपनी ओरल कॉलेरा वैक्सीन निम्नलिखित में से किस निजी कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? किस निजी कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? तो भारत बायोटेक के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर होगा। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने राज्य के मुख्यमंत्री के अभियोजन हेतु जांच की मंजूरी दे दी है? जांच की मंजूरी दे दी है, तो ये कर्नाटक। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, हेमा समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित है? तो ये जो है आपका मलयालम सिनेमा में महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित है। ऑप्शन डी जो है आंसर होगा। आगे देखिए, विश्व संस्कृत दिवस 2024 कब मनाया गया? तो यह जो है आपका 19 अगस्त को मनाया गया। तो चलिए दोस्तों, ये 50 प्रश्न थे। देखिए, कुछ आपसी मैटर के कारण जो है कभी कभी जो है हम काफ़ी तेज़ से जो है वीडियो को खींच देते हैं, इसलिए कि अगल बगल काफ़ी शोरगुल होते रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो है ना ऐसा करते हैं। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।